अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, मतलब 29 नवंबर को बर्थडे थी और व्लॉग बहुत लेट आ रहा है। तो सबसे पहले हमने यखनी चढ़ा दी थी, जो कि बीफ और मटन दोनों मिक्स थे इसमें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बीफ पड़ा हुआ था और थोड़ा सा ही मटन पड़ा हुआ था। तो मैंने दोनों को मिला के मतलब मेरा कि हाफ़ के जी अगर मेरे पास बीफ था तो हाफ़ के जी मेरे पास मटन था। तो उसको दोनों को मिला के मैंने यखनी चढ़ा दी थी। यखनी में मैंने ज़ीरा और सारा साबुत मसाला जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, सौंफ, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया था। फिर जब हाफ़ यखनी भी हो गई थी और गल भी गया था गोश्त, तो फिर मैंने एक बड़े से भगोने में, जिसमें आप राइस बनाते हैं, उसमें आपने 1 कप आपने ऑयल डालना है। उसके बाद आपने अनियन काट के वो डाल देनी है और फिर मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया था। और अनियन को सॉफ़्ट करने के बाद आप अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और थोड़े से टमाटर डाल देंगे। ऑप्शनल ये, अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहें तो टमाटर नहीं डालिएगा, वैसे भी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि हम इसमें दही भी डालेंगे। और अब मैंने इसमें 3-4 लौंग डाल दी है, 4-6 मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं, ज़ीरा डाल दिया है और 2 या 3 हरी इलायची डाल दी है और एक काली इलायची डाल दी थी, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं। अब ये मैंने साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं इसमें। और अब ये मैंने गरम मसाला डाल दिया है। इसमें रेड चिली पाउडर नहीं जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला डाला है इसमें। बहुत मज़े की बनी थी ये और बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी ये। फिर मैंने नमक डाल दिया है। इतना नमक डालना है क्योंकि आपने यखनी में भी डाला हुआ है और यखनी भी इसमें जाएगी और चिकन जो बोटियां हैं वो भी जाएंगी, और सिर्फ चावल के हिसाब से आपने नमक डालना है इसमें। अब हमने बोटियां जो गला ली थी, जो कि गोश्त हमने गला लिया था, वो डाल लेंगे इसमें। और अब हमने 1 पाव दही डाल लिया है इसमें, जिसे हम अगर नापें तो 1 बाउल बन जाएगा, छोटा वाला जो जिसमें हम खीर खाते हैं या स्वीट खाते हैं, वो वाला बाउल हमने दही का ले लेना है। और अब हमने यखनी डाल देनी है, थोड़ा सा भून के, बस थोड़ा सा मिक्स हो जाए बोटियों में, इतना भून के। और अब मैंने काली मिर्ची डाल ली हैं यखनी के बाद, और अब मैं मिला के और बॉईल आने तक का वेट करूँगी। अब बॉईल आ चुका था और अब बॉईल आ जाएगा तो डल जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था क्योंकि मुझे चावलों के हिसाब से मुझे कम लग रहा था। अब मैंने चिकन पाउडर डाल लें, या अजीनोमोटो आप लोग खाते हैं तो अजीनोमोटो डाल लें। तो मैंने अजीनोमोटो डाल लिया था। आप चिकन पाउडर या क्यूब भी ले सकते हैं, कनौर या मैगी का। और अब मैंने चावल डाल लिए हैं इसमें और बस अब बॉईल आने का वेट करेंगे। ये देखें चावलों में बॉईल आ चुका है। अब मैं खुश्क होने का वेट करूँगी और बहुत खुश्क हो चुका है ये, मतलब इतना पानी रहना चाहिए कि आपका चावल नीचे ना लगें, तो इतना पानी रहना चाहिए आपके उसमें। और अब मैंने लेमन डाल लिया है और केवड़ा वाटर डाल लिया है थोड़ा सा, और अब मैं ढक के रख दूँगी। इसको प्रेस कर रही हूँ मैं ताकि ये ऊपर ही ऊपर रहें, अंदर ना जाए। और अब मैंने इसको दम पे छोड़ दिया है। अब हम जाएंगे स्वीट के ऊपर। तो स्वीट के लिए मैंने 1 kg मिल्क ले लिया था, क्योंकि घर में ही बनाना था मुझे। तो ये मैंने जो बनाया था स्वीट, मैंने यखनी चढ़ाने के बाद फ़ौरन बनाना स्टार्ट कर दिया था।
इसलिए आपको बराबर में यखनी वाला पतीला दिख रहा है और यहाँ पे आपको मीठे का वही वाला दिख रहा है, भगोना या पतीला जो भी कहें आप, वही दिख रहा है जिसमें मैंने अभी बिरयानी और पुलाव दम लगाया है। और मैंने सिंपली कस्टर्ड बना लिया था। दूध बॉईल करते हुए ही मैंने इसमें शुगर डाल ली थी। शुगर के बाद मैंने डाल लिया था इसमें सेवइयाँ, जो कि रंग बिरंगी सेवइयाँ आती हैं, वो डाल ली थी। और फिर मैंने कस्टर्ड घोल लिया था। मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है, आपका जो मर्ज़ी आए वो कस्टर्ड ले सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम भी डाली थी। मैंने दूध दुलारी टाइप कह लें या लबी शीरी कह लें, उस हिसाब से ही मैंने ये कस्टर्ड बनाया था। जबकि मैंने कस्टर्ड ही बनाया था, ये दूध दुलारी और ये नहीं था। लेकिन मेरे पास क्रीम पड़ी हुई थी तो मैंने बोला क्यों ना क्रीम भी डाल दी जाए और लेवल हाई कर दिया जाए इसका। और अब मैं सिंपली जेली बना लूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ये जो रफ़ान की जेली आती है वो मैंने एक पैकेट बनाना का ले लिया था, एक पैकेट मैंगो का ले लिया था और एक पैकेट मैंने स्ट्रॉबेरी का ले लिया था। तो अभी आपको दिखेंगी वही सारी जेली। अब मैंने पहले बनाना की बना ली थी और अब मैंने मैंगो की बनाना स्टार्ट कर दी है। और मैंगो के साथ ये हुआ था कि मैंने निकाली जिसमें थी मैंगो जेली, उसका जो सरफेस थी कंटेनर की वो टूटी हुई थी। तो आधी जेली तो ज़ाया ही हो गई थी हमारी क्योंकि मुझे पता नहीं था वो टूटा हुआ है, वो टूट गया है, तो मुझे ये पता नहीं था और ये हो गया था। मैंने निकाल ली है। यही वाला जो फर्स्ट कंटेनर था ना, तो इससे जेली गिर गई थी। और मैंने जब इसको डाइनिंग टेबल पे भी रखा था तो तब भी मेरे पाँव पे आके जेली गिरी थी। लेकिन मैं इतनी जल्दबाज में थी, जल्दी में थी इतनी, कि मैंने नोट नहीं किया और मैंने रख दी। फिर डाइनिंग टेबल पे सारी जेली हो गई थी मैंगो की। और अब मैंने स्ट्रॉबेरी जेली बनाने के लिए रख दी है। और स्ट्रॉबेरी जेली के साथ मैं ये करूँगी कि जिसमें मैं सर्विंग करूँगी उसी सरफेस पे मैं ये पहले जेली जमा दूँगी, ताकि जेली मतलब नीचे आ जाए। और ये देखें, ये नीचे आ गई है जेली और साइड में भी है। ये बाद में मैंने अपने हस्बैंड को खिला दी थी जेली और ये अब मैंने जो कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था, क्रीम और सेवइयाँ और चीनी वगैरह डाल के, वो हम डाल लेंगे इस जेली के ऊपर। और अब हम इस पे बनाना और एप्पल वगैरह जो भी आपको फ्रूट अवेलेबल हो घर पे या जो आपको इजीली घर के पास मिल जाए वो डाल लें। मैंने थोड़े से इसमें नट्स भी डाल लिए थे, ड्राई फ्रूट्स मेरे पास थे थोड़े से पड़े हुए, तो मैंने बोला क्यों ना डाल दिया जाए। तो मैंने ये डाल ली थी। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है कि नीचे रेड है और ऊपर पिंक टाइप कुछ आ रहा है। और अब मैं बनानास और एप्पल डाल के इसे थोड़ा सा मिक्स भी कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं इसमें। बड़े मज़े की बनी थी ये भी। और मेरे हस्बैंड को ये ट्राइफल ही पसंद है। मेरे हस्बैंड को सिंपली जो कस्टर्ड होता है वो भी नहीं पसंद, दूध दुलारी और ये सारी चीज़ें भी नहीं पसंद, बस ये ट्राइफल ही पसंद है जिसमें केक भी होता है। लेकिन मैंने केक नहीं डाला था क्योंकि मुझे नहीं पसंद केक, तो मुझे भी तो खाना था ना, इसलिए। और अब मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं इसमें, और ये मिक्स करके अब मैं इस पे जेली सजा दूँगी। जेलीज़ बहुत सारी बन गई थी, बहुत सारी, कि मेरे घर पे जितने भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने भी जेली एंजॉय की थी। और मेरे हस्बैंड ने भी और मेरे देवर ने भी बहुत जेली एंजॉय की थी। मुझे जेली बस ऐसे ही कस्टर्ड में पसंद है, सिंपली जैसे बच्चे खाते हैं। और मैं शुरू से नहीं खाती हूँ, बचपन से नहीं खाती हूँ मैं सिंपली जेली। और वैसे भी बाहर से जो जेलीज़ मिलती थी वो भी मैं नहीं लेती थी क्योंकि मुझे जेलीज़ पसंद ही नहीं है शुरू से, बचपन से ही।
तो बस अब मैंने 2 टॉप पे डाल दी हैं और नीचे भी डाल दी है एक जेली। तो बस मैंने ऊपर फिर रेड वाली जेली नहीं सजाई क्योंकि नीचे वाली जेली भी थी नीचे वाली जेली में। फिर अब मैंने छोले की चाट बनाने स्टार्ट कर दी थी। इसकी रेसिपी आप लोगों के पास है, अगर आप लोगों को चाहिए तो इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चना चाट रेसिपी है, तो ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और ये बड़ी मज़े की मुझे लगती है। और वैसे सब खा ही लेते हैं क्योंकि छोला चाट कोई सी भी उसकी हो, कोई सी भी रेसिपी की हो, छोला चाट तो नहीं छोड़ी जाती। और ये दही बड़े भी थे इसमें, मीठे दही बड़े, वो भी उसकी रेसिपी भी अपलोड है, तो जाके ज़रूर देखिएगा और ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये बस केक ले आए थे मेरे कज़न और फिर हम लोग थोड़े सा बाहर निकल गए थे केक वेक काट के। बस इतना व्लॉग था आज तक का। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।